रोल या रोलिंग। या आज का इंटरव्यू हम खूबसूरत एक गुलाब के साथ करने वाले हैं जिनका बर्थडे है आज। हाउ स्वीट, थैंक यू, आपने मेरा दिन बना दिया। सबसे पहले मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा आपकी करियर की शुरुआत किस तरह से हुई, क्योंकि आप पुणे से थे और जी। जन्म भी आपका पुणे में हुआ। जी तो किस तरह की जर्नी रही आपकी जी, मुंबई तक की? मैं पुणे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम चाइल्डहुड से तो आते ही रहते थे बिकॉज मेरे पेरेंट्स के कुछ कजिन्स वजन थे, तो मुझे ना बॉम्बे बचपन से ही बहुत पसंद था। लाइक बॉम्बे इज़ द ड्रीम सिटी, और मुझे हमेशा बचपन से ही लगता था कि आई डोंट थिंक मैं पुणे में ज़्यादा रहूँगी, मैं एक दिन बॉम्बे जाऊँगी। एंड एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप मेरा मॉडलिंग की तरफ बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मेरी मॉम को ये बात पता थी, तो मॉम ने हमेशा मुझे इनकरेज किया। मैंने अपना पहला शो 4th स्टैंडर्ड में किया, क्योंकि मेरी मॉम को हमेशा मेरा ये टैलेंट दिखता था। एंड जितना मैं लाइक बड़ी होती गई, लाइक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, मैंने मॉडलिंग करना शुरू किया। और फिर टचवुड किस्मत ने भी साथ दिया। लाइक कॉलेज में आते ही लाइक सब लोग मुझे बोलते थे यार मॉडल व्हाट, यार मॉडल व्हाट, बिकॉज मैं टॉल हूँ ना, और तभी मैं बहुत स्लिम थी। तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली ऑफर्स आने लगे, एंड एज दे से द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज मैं यहाँ हूँ। मैंने कदम रखा बॉम्बे में, मुझे हमेशा फील होता था, मेरी इंट्यूशन थी कि मेरी किस्मत बॉम्बे में ही है। हियर आई एम। आज भी मैम आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। थैंक यू सो मच। जी, साथ ही में ये जानना चाहूँगा आपसे, जब आप बॉम्बे आए जी, आपको एक सीरियल का ऑफर हुआ, तो आपका पहला सीरियल कैसा था और आपकी मम्मी का क्या रिस्पॉन्स था उस सीरियल को लेकर? ओ मेरी मम्मी तो हमेशा सबसे पहले ऑडियंस में बैठ के मेरे लिए लाउडेस्ट चीयर करती है। लाउडेस्ट जो स्क्रीम्स आते हैं मेरी मॉम की ही है। वेल एक्चुअली सीरियल्स तो बाद में हुए। एक्चुअली मैंने अपनी जर्नी 17 में ही स्टार्ट करी थी। मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं बॉम्बे जाऊँ। तो लाइक तभी बहुत स्ट्रगल किया। लाइक वो बोलते थे नहीं तुम जा ही नहीं सकती हो। फिर भी उनको प्रूव करने के लिए ना एक एक ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे आती थी, वॉल्वो में बैठ के 5-5 घंटा बस में वापस जाओ। वो जो थोड़े मेरे साल थे ना बहुत बहुत टफ थे। लाइक लोगों को देख के लगता है कि अरे इसने क्या स्ट्रगल किया। लाइक लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं क्योंकि पारसी उनको लोग में लोग शांत भी रहते हैं बहुत। नहीं, और लोगों का काम है कहना, उनको किसी के बारे में कुछ मालूम होता नहीं। और क्योंकि मैंने यंग स्टार्ट किया था इसलिए लोगों को ये सब बातें पता नहीं। तो फिर जाके एड्स मिलने लगे, प्रिंट एड्स मिलने लगे। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरे को नहीं समझता। और फिर मेरे डैड एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उनको पता था कि भाई ये बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, अभी तुम आगे क्या प्लान कर रही हो। तो मेरा तो एक्चुअली सीरियसली कोई प्लान ही नहीं था। मैं सिर्फ आ गई थी बॉम्बे मॉडलिंग करने, कुछ समझ नहीं, कुछ अक्ल नहीं। तो फिर मैंने थोड़े से ऑडिशंस दिए। लाइक आई थिंक एक चीज़ होती है किस्मत, जो वो साथ देना, तो टचवुड आई फील उसका भी बहुत बड़ा श्रेय होता है। तो मैंने कुछ ही ऑडिशंस दिए थे, एंड मुझे प्यार की एक कहानी मिली। हाँ, और प्यार की एक कहानी ने रियली मेरी लाइफ बनाई है। उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। बॉम्बे ने तो बहुत लोग को अपनाया है, आपको भी अपना ही जी। लिया। अब तक अच्छा। जितना भी आपने सीरियल किया है, जी, सबसे मनपसंद कौन सा किरदार था आपके दिल के करीब? आई थिंक दिल के करीब तो सारे ही होते हैं, बट या ऑब्वियसली पंची डोबरियाल प्यार की कहानी वाज माय फर्स्ट एवर ब्रेक एज एन एक्टर। और वो शो भी इतना हटके था। लाइक कभी किसी ने एक ऐसा ब्यूटीफुल वैम्पायर शो नहीं बनाया था। एंड ऑब्वियसली इट वाज मेड बाय मिस एकता कपूर। सो मतलब उसमें सारे वो मिश्रण थे टू मेक इट अ सुपर हिट। और जो कास्टिंग थी एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट। और जो मस्ती की है हमने उस शो पे, और इतना यंग प्रोडक्शन, यंग एक्टर्स, यंग डायरेक्टर, सो आई थिंक उसमें मैंने बहुत मज़ा किया है। जी, और आपका एक और सीरियल था बहू हमारी Yes. रजनीकांत, जी, उसे लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। या एक्चुअली उसमें भी लाइक वो मैं टिपिकल पंजाबन सरदारनी लगती थी, मैगी भाभी। तो वो भी मज़ा था। एंड या उससे बेटर कास्ट मैं अपनी लाइफ में नहीं मिली हूँ। आज आई थिंक ऑलमोस्ट 6 या 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम सब दोस्त हैं। लाइक बिकॉज कभी कभी हर सीरियल में आपकी बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। लेकिन ये ऐसा सीरियल है जहाँ हम आज तक हम सब वेरी गुड फ्रेंड्स हैं, और अभी भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और अभी भी हम मिलते हैं। सो आई थिंक मैंने इससे ज़्यादा मैं हंसी नहीं हूँ लाइफ में जितना मैं बहू हमारी रजनीकांत में हंसी हूँ। कॉमेडी शो भी था ना। जी, अगर मैम अभी आप बाहर जाते हो तो आपको लोग किस किरदार से जानते हैं आपको? ओ इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन आज तक मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे सिर्फ पंची ही बोलते हैं।
मैंने ये बात एकता मैम को भी बोली थी, मैं ऐसे मुझे मेरा नाम ही बदल देना चाहिए। लोग मुझे पंची ही बोलते हैं, ऑनलाइन भी पंची बोलते हैं, या जहाँ भी मैंने कभी मैं दिल्ली गई या कभी कभी आउट ऑफ इंडिया भी गई हूँ एंड लोग मुझे पंची ही बोल रहे, इट्स मिराक्युलस। जी। बहुत सी मूवी बनी, आपने बहुत सी मूवी देखी भी होगी, जी। तो कभी लगा कि एक किरदार मुझे मिलना चाहिए था कोई मूवी का? एक्चुअली मैं मूवीज़ को मैंने कभी सोचा ही नहीं, लाइक मैंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं मूवीज़ में कभी गई नहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत ही टीवी से हो गई और मेरी जर्नी चलती गई। और जब टीवी मैंने मेरा लास्ट शो किया, फिर सडनली वेब आ गया, सडनली ओटीटी आ गया, सो और इन्फ्लुएंसिंग आ गया। आज टच वुड मेरा जो भी दूसरा पॉपुलैरिटी चल रहा है ना, वो बहुत मेरे इंस्टाग्राम की वजह से भी चल रहा है। सो मैंने मूवीज़ की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं मूवीज़ के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स जब भी मैं देखा था, लाइक दिस इज वाबीज, बिकॉज दे जस्ट सॉ दैट कैरेक्टर। मैं इतना बात करती तो उनको लाइक मैं ही याद आई थी वो कैरेक्टर में। कोई ऐसा शो हो जो आप करना चाहते थे लेकिन आपको मतलब वो दिल से बहुत इच्छा हो, मैं करना चाहती हूँ लेकिन मिला नहीं? नहीं, वैसे तो बहुत सारे रिजेक्शंस हुए लाइफ में, बट मैं एक्चुअली बहुत संतुष्ट इंसान हूँ। जी आई थिंक इसलिए लोग मुझे बोलते हैं तुम बहुत कम भी दिखती हो, बिकॉज मैं संतुष्ट भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली जब रिजेक्शंस होते थे तब बहुत दुख होता था, लाइक स्पेशली मॉडलिंग डेज में, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी ना, तो मुझे लाइक लगता था कि ओ माय गॉड, लाइक मुझे नहीं मिला, एंड ऑफ द वर्ल्ड, डिप्रेशन हो जाता था, ये वो। तो पहले बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना फ्यूचर में आपको जवाब मिलते हैं कि अरे ये जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन किया था, अरे वो तो शो चला ही नहीं, या ये मूवी ही डंप हो गई। सो आई थिंक मैंने एक चीज़ अपने लाइफ से सीखी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी। और साथ ही आपका बर्थडे है आज, मैं जी। आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा सबसे थैंक यू पहले। सो मच। जी। आप किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या घर में करते हैं फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ? वेल यूजुअली मैं धूमधाम से एक फेस्टिवल की तरह मेरा बर्थडे मनाती हूँ, इतना मतलब ह्यूज पार्टी थ्रो करती हूँ, मैं खुद ही एक्साइटेड होती हूँ बच्चे की तरह अपने बर्थडे के लिए। एंड यही घर में मैंने एक बार लाइक ऑलमोस्ट 70-80 लोग आए थे, और मेरे पेरेंट्स लाइक वो बेचारे केक तक भी नहीं पहुँचे, इतने लोग आते थे, टच वुड। एंड लेकिन इस बार मैं थोड़ा हटके कर रही हूँ, बिकॉज मेरे कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं, तो मैं लाइक पहले ही जाने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे आउट ऑफ इंडिया। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप अपने बर्थडे की, बचपन की? बचपन मम्मी की के आई थिंक मम्मी डैडी ने मेरे लिए सब कुछ किया है, लाइक उन्होंने लाइक अपने जो दायरे में वो कर सकते थे। मेरा अभी तक मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ, ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी थी मेरे पहले बर्थडे का, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि मेरा पहला बर्थडे भी इतना धूमधाम से मनाया गया है, और पाइनएप्पल केक ही है जो मेरा फेवरेट है, एंड आज तक मेरे बर्थडे में पाइनएप्पल केक ही आता है। सो एंड मैंने वो फ़ोटोज़ देखे हैं, लाइक आई कैन सी हाउ मच माई पेरेंट्स हैव लव्ड मी एंड पैम्पर्ड मी पहले बर्थडे से। और बहुत सारे बर्थडेज है, लाइक मैं बोल रही हूँ, मैं अपना बर्थडे लाइक एक फेस्टिवल की तरह मनाती हूँ। वाह। साथ ही रियलिटी शो चालू है बिग बॉस 17, जो कि भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो जी। है। आप कितना फॉलो कर पा रहे हो? मैं तो देखती हूँ, सिर्फ 2-3 दिन से नहीं देखा है, बट आई लाइक द शो, मैं काफ़ी एपिसोड्स फॉलो कर रही हूँ। किसका गेम अच्छा लग रहा है इस समय आपको यहाँ पे? ओ आई एम वेरी प्राउड ऑफ विकी। मैं विकी और अंकिता को बाहर से ही जानती हूँ, जी। एंड आई थिंक ही इज़ किलिंग इट, लाइक और उसका जो ये बिजनेस बैकग्राउंड से आता है ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल ही उसके स्किल्स काम में आ रहे हैं। एंड विकी को जो भी जानता है बाहर से भी, ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली इंसान, एंड आई थिंक वो घर में तो यही क्वालिटीज़ चाहिए ना, आपको फ्रेंडली रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए, सबके साथ मिक्स करना चाहिए। और उसको दिमाग के रूम में भी डाला है, बिकॉज वो है बहुत ब्रेनी। सो आई थिंक इनफैक्ट ही इज़ प्लेइंग इट वेरी वेल। जी। अंकिता लोखंडे जो कि सबसे बड़ा नाम है बिग जी। बॉस हाउस में, जी। कहीं ना कहीं वो ऐसे शख्स का मतलब ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं जो इस दुनिया में है नहीं। हाँ। जी। उनको जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस नज़र से देखते हो उनको? छवि इन द सेंस? मतलब सुशांत सिंह राजपूत, उनको मिस कर देते हो बिग बॉस हाउस में जाने के बाद? तो इसमें छवि की क्या बात है, लाइक वो उसके लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा था। लाइक मैंने कुछ ट्रोल्स भी पढ़े थे, बट मुझे लगता है वो तो बहुत ही मीन बात है। लाइक मेरा भी एक पास था, लाइक वो मेरा पास था, 10 साल का पास था, उसका भी 8 साल का पास था। तो वो अगर बात कर रही है, वो इंसान आपके लिए सिर्फ एक स्टार था, लेकिन उसके लिए तो कोई खास था ना, जिसको उसने बहुत लाइफ में प्यार और सपोर्ट दिया है।
सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो बातों में आता रहता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे कि लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुनावर मनारा, और इस साइड मैंने नहीं ईशा देखा। ईशा अच्छा। अभिषेक और समर्थ, तो आपको किसका लव फेक लगता है दोनों में? मुझे तो लाइक पता ही नहीं है मुनावर का, बट ऑब्वियसली ईशा एंड समर आर अ कपल, तो वो तो रियल ही है। जी। लाइक वो तो पहले से ही बोले ना कि 1 साल से डेट कर ही रहे थे, या सो आई थिंक यू नो व्हाट, ऐसे घर में ना आप बहुत टाइम तक फेक नहीं कर सकते हो। लाइक मैं आपके साथ 2-3 दिन फेक कर सकती हूँ, उसके बाद तो मेरा रियल चेहरा ही बस। नज़र आएगा ना। जी। अगर आपको रियलिटी शो करने का मौका मिले तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? वेल एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते रहते हैं लाइक आई शुड गो टू बिग बॉस, जी। सो अगर मौका मिला तो डेफिनेटली बिग बॉस में ही जाना चाहूँगी। बिग बॉस में। जी। आपने टीवी शो तो काफ़ी किया, अब इस समय ओटीटी का ट्रेंड चल रहा है, जी। आप कोई वेब एक्चुअली सीरीज? मेरा सारा फोकस उधर ही है। इनफैक्ट मुझे मेरे फैंस और सबकी बहुत दुआओं की ज़रूरत है। मैंने कुछ अच्छे पार्ट्स के लिए ऑडिशन किया है, सो आई होप ये बर्थडे मेरे लिए बहुत लकी हो। लाइक आप मुझे अगर देखेंगे तो ओटीटी में ही देखेंगे। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। ये फिर हम हटा सकते हैं। हैप्पी वन सेकंड, एक मिनट, उनको भी लेने दो। सो स्वीट। वो अपने So फोन पे भी। excited. या एक मिनट। दे ऑल आर। या एक Okay. ये रखना है। वो आवाज आ रहा है। आवाज है। या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear. Thank you so much. Happy birthday to me. Well, I'm going to feed the first bite to my प्यारी audience, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ. And happy birthday to me. Good flavor. Thank you so much. Visuals लेने यस मैम। ऐसे ऐसे कुछ पकड़ के. केक वाला। हाँ। यहीं से ले ले। You wanna just light the candle again? ऐसे ले ले. Cheers. ऐसे ही लेना है या कैंडल वो वापस zoom. से लाऊं? नहीं नहीं जला के नहीं। नहीं ऐसे। ना, वही। Yay. थैंक यू। Thank you. खाओ ना, amazing. हाँ. नाइस टू मीट यू। Thank you. हाँ, I know. मैं यूजुअली लाइक या दूसरों को सबको जानती हूँ, बट आज जो भी आया है मीटिंग फर्स्ट टाइम.